हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल हाउ टू इंस्टॉल पैरेट ओएस इन विंडोज कंप्यूटर। आज की वीडियो में हम पैरेट ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम को विंडोज कंप्यूटर में इंस्टॉल करने का तरीका सीखेंगे वर्चुअल बॉक्स का यूज करते हुए। अगर आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग, एथिकल हैकिंग या लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम सीखना चाहते हैं तो पैरेट ओएस आपके लिए एक बेस्ट चॉइस हो सकती है। अगर आपके पास लैपटॉप है या पीसी है और वहां पर विंडोज 10 यूज कर रहे हैं या विंडोज 11, आप किसी भी कंप्यूटर पर वर्चुअल बॉक्स का यूज करते हुए पैरेट ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम को बहुत इजीली इंस्टॉल और यूज कर सकते हैं। इसके लिए हमें दो चीजें ही जरूरत पड़ती हैं। एक है वर्चुअल बॉक्स, जो कि एक वर्चुअल मशीन है जिसमें हम पैरेट ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे, और सेकंड है पैरेट ओएस की फाइल जो हमने पैरेट ओएस की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करनी है। तो चलिए देखते हैं कि हम किस तरह से पैरेट ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने विंडोज कंप्यूटर पर इंस्टॉल करके इसे यूज कर सकते हैं। आपने पहले कोई भी एक वेब ब्राउजर ओपन करना है। पहले हम वर्चुअल मशीन को इंस्टॉल कर लेते हैं। ब्राउजर में आपने सिंपल वर्चुअल बॉक्स सर्च करना है। virtualbox.org इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को आपने ओपन करना है और यहाँ पर आपने डाउनलोड बटन पर क्लिक करना है, और इसके बाद आपने यहाँ से विंडो होस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है क्योंकि हम इसे विंडोज पर इंस्टॉल करेंगे। और यहाँ पर आपने इसकी फाइल डाउनलोड कर लेनी है। 168 MB की फाइल है जो आपने डाउनलोड करनी है। डाउनलोडिंग के बाद आप इसे ओपन करें। ओपन करेंगे तो यहाँ पर ये इंस्टॉलेशन के लिए आपके सामने आ जाएगा। बहुत ही आसान है इसे इंस्टॉल करना। जिस तरह से कोई भी एक नॉर्मल सा सॉफ्टवेयर आप विंडोज में इंस्टॉल करते हैं, इसी तरह से आपने वर्चुअल बॉक्स को अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल कर लेना है। अब हम पैरेट ओएस की फाइल को डाउनलोड कर लेते हैं। दोबारा से ब्राउजर में जाएं और वहां पर आपने पैरेट ओएस सर्च करना है, और यहाँ से आपने पैरेट ओएस की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करना है। तो जब इसके होम पेज पर आएंगे तो यहाँ पर आपने इस डाउनलोड बटन पर क्लिक करना है। डाउनलोड बटन पर क्लिक करने के बाद जब इस पेज पर आएंगे तो यहाँ से आपने वर्चुअल ऑप्शन जो है यहाँ पर आपने क्लिक करके इसे ओपन करना है, क्योंकि ये वर्चुअल बॉक्स के लिए हम इंस्टॉल कर रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं। इसके बाद आपने यहाँ से सिक्योरिटी ऑप्शन सेलेक्ट करना है। सिक्योरिटी ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से AMD64 ऑप्शन पर क्लिक करके इसकी फाइल को डाउनलोड करना है। जब इस पेज पर आएंगे, डाउनलोड बटन पर क्लिक करेंगे, इसके बाद वर्चुअल बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो पैरेट ओएस की जो फाइल होगी वो आपके सामने डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। काफ़ी बड़ी फाइल है, 8.5 GB तक इसका साइज है जो आपने डाउनलोड करना है। अगर आप मोबाइल डेटा यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास 8 GB से ज़्यादा, तकरीबन 10 GB तक डेटा होना चाहिए। अगर तो वाईफाई यूज़ कर रहे हैं फिर तो कोई इशू नहीं होगा। तो आपने पैरेट ओएस की फाइल को इस तरह से इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर लेना है। जैसे कि देख सकते हैं मेरे पास ये फाइल डाउनलोड हो चुकी है। यहाँ पर मैं डाउनलोड फोल्डर में जाता हूँ और यहाँ पर मैं इसको डेस्कटॉप पर लेके आता हूँ। और अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने पैरेट ओएस की फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेना है। राइट क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट हेयर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपने इसे ओपन कर लेना है। आपने WinRAR को इंस्टॉल कर लेना है और उसको यूज करके आपने फाइल को इस तरह से ओपन कर लेना है। जैसे कि देख सकते हैं फाइल आ चुकी है। डबल क्लिक करें, वर्चुअल बॉक्स सर्च करें, सिलेक्ट करें और यहाँ पर वर्चुअल बॉक्स में आपके सामने इस तरह से ये फाइल ओपन होगी। यहाँ पर आपके सामने वर्चुअल सिस्टम है, जैसे कि नेम है, CPU है, रैम है, जितनी भी डिटेल होगी वो यहाँ पर आपके सामने आ जाएगी कि ये वर्चुअल मशीन जो है किस स्पेसिफिकेशन के साथ आपके पास इंस्टॉल होगा। जैसे कि यहाँ पर आपने फिनिश बटन पर क्लिक करना है और इसके बाद आपके सामने ये लिस्ट पर आ जाएगा। यहाँ पर अब ये यहाँ पर थोड़ी सी फाइल इंपोर्ट करेगा। आपने तकरीबन 30 से 40 सेकंड यहाँ पर वेट करना है। इसके बाद यहाँ पर ये फाइल होगी वो कम्प्लीटली इंपोर्ट हो जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं पैरेट ओएस हमारी लिस्ट में आ चुका है। इसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ से पैरेट ओएस को सिलेक्ट करना है और इसके बाद आपने यहाँ से स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। तो पैरेट ओएस की इंस्टॉलेशन आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पर ये इस तरह से स्टार्ट होगा। यहाँ पर आपने इंटर बटन प्रेस करना है कीबोर्ड से और इसके बाद यहाँ पर आपके सामने ये विंडो ओपन होगी। यहाँ पर आपने तकरीबन 30 सेकंड या 20 सेकंड तक आपने वेट करना है। यहाँ पर पासवर्ड आपने पैरेट टाइप करना है। इसका जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है वो पैरेट है। ये आपको पैरेट ओएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर नजर आ जाएगा। यूज़र नेम जो है वो सिंपल यूज़र है और इसका पासवर्ड जो है वो पैरेट है। और यहाँ पर आपने
टाइप करके एंटर बटन प्रेस करना है। जैसे ही पासवर्ड डालकर एंटर बटन प्रेस करेंगे तो पैरेट ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पर पैरेट ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम को एक नॉर्मल लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास पैरेट ओएस वर्चुअल बॉक्स में सक्सेसफुली ओपन हो चुका है। अब मैं इसे यूज कर सकता हूँ। अगर तो यहाँ पर आपको फुल स्क्रीन का इश्यू है तो यहाँ पर आपने ऊपर व्यू बटन पर जाकर फुल स्क्रीन करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने इस तरह से इसकी फुल स्क्रीन हो जाएगी। इसमें आपने जो भी कस्टमाइजेशन करनी है इसकी सेटिंग में जाकर कर सकते हैं। पैनल ओपन करेंगे और यहाँ पर जो भी इसकी सेटिंग करनी है वो आप बहुत इजीली कर सकते हैं। एक मरतबा मैं पैरेट ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम को पावर ऑफ करके शट डाउन करके आपको दोबारा स्टार्ट करके चेक करवाता हूँ। आपने स्टार्ट बटन पर जाकर यहाँ से पैरेट ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम को शट डाउन करना है। जैसे कि इस तरह से ये ऑफ हो जाएगा। आपने क्या करना है कि अगर तो फर्स्ट टाइम ओपन कर रहे हैं तो जैसे कि मैं इसकी फाइल को डिलीट कर देता हूँ और इसके बाद आपको चेक करवाता हूँ। यहाँ पर मैं कम्प्लीटली इसकी फाइल्स को डिलीट करता हूँ। दोबारा से आपने यहाँ पर पैरेट ओएस सेलेक्ट करना है, स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। तो जिस तरह से विंडोज या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन होता है इसी तरह से पैरेट ओएस आपकी विंडोज कंप्यूटर में वर्चुअल बॉक्स के अंदर स्टार्ट होगा। एंटर बटन प्रेस करेंगे, इसके बाद यहाँ पर आपके सामने पैरेट ओएस जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे कि हम इसका ब्राउजर यूज करके चेक करवा देता हूँ मैं आपको। जैसे कि यहाँ पर मैं कुछ भी सर्च करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं इंटरनेट ठीक तरह से काम कर रहा है और इस तरह से आप इसको एक नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह यूज कर सकते हैं। और अगर आपने यहाँ पर पेनिट्रेशन टेस्टिंग करनी है, एथिकल हैकिंग सीखनी है या लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम सीखना है तो पैरेट ओएस आपके लिए एक बेस्ट चॉइस हो सकता है। अगर तो सिस्टम आपके पास स्लो है, इसकी रैम इंक्रीज करना चाहते हैं तो आपने पैरेट ओएस सेलेक्ट करना है, इसकी सेटिंग में जाना है। तो इसके बाद यहाँ पर इसकी जो मेन सेटिंग है वो ओपन हो जाएगी। सिस्टम में जाएंगे और यहाँ पर आकर आप इसकी रैम इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि अगर पहले 4GB थी तो 8GB कर सकते हैं। जितनी रैम आप यहाँ से इंक्रीज करना चाहें तो कर सकते हैं। प्रोसेसर में जाकर यहाँ पर अगर है प्रोसेसर तो उसको इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि डिस्प्ले सेटिंग में कोई इश्यू है तो यहाँ पर इसको मैक्सिमम पर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसमें जितनी भी चेंजेस है वो कर सकते हैं। अगर पैरेट ओएस आपके पास स्लो काम कर रहा है, आपको इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप इस तरह से वर्चुअल बॉक्स की सेटिंग में जाकर इसकी जितनी भी रैम बढ़ाना चाहें, इसकी स्टोरेज बढ़ाना चाहें, CPU, इसकी डिस्प्ले सेटिंग और जो भी सेटिंग होगी वो आप वर्चुअल बॉक्स की सेटिंग में जाकर पैरेट ओएस में इंक्रीज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बहुत इजीली अपने कंप्यूटर पर विंडोज़ 10 यूज़ करते हैं या विंडोज़ 11 यूज़ करते हैं, पीसी है या लैपटॉप है, दोनों में आप वर्चुअल मशीन का यूज़ करते हुए पैरेट ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम को बहुत इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। इस सारे प्रोसेस में जैसे कि वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल करना, पैरेट ओएस को डाउनलोड करना और इसको बाद में अपने कंप्यूटर में वर्चुअल बॉक्स के अंदर इंस्टॉल करना, इस सारे प्रोसेस में आपका तकरीबन 40 मिनट से 50 मिनट का टाइम लग जाता है। ज़्यादा टाइम तो पैरेट ओएस की फाइल को डाउन करने में लगता है, लेकिन फिर भी तकरीबन 1 आवर तक का टाइम इस सारे प्रोसेस में लग जाएगा। तो इस तरह से आप बहुत इजीली पैरेट ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम को किसी भी विंडोज़ कंप्यूटर में वर्चुअल बॉक्स का यूज़ करते हुए इंस्टॉल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।